कोलकाता मर्डर केस में आज बहुत बड़ा खुलासा। टाला थाने में रची गई थी सारी साजिश। एसएचओ के खिलाफ मिले बहुत बड़े सबूत। कोलकाता मर्डर केस में हर दिन कोई ना कोई नई खबर निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई ने अपनी दलील आज कोर्ट में पेश कर दी है और कुछ बातें और सामने निकलकर सामने आई है। टाला थाने में सारी साजिश रची गई थी और वहां पर बहुत सारे सबूत मिटा दिए गए थे। ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं और वहां पर ही कुछ फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए गए थे। सीबीआई अब कर रही है बस फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। लड़की के घर वालों पर संस्कार जल्दी करने का प्रेशर डाला गया था और ये कौन कर रहा था सारा कुछ। पोस्टमार्टम टाइम भी कोई आकर बार बार कह रहा था कि जल्दी कर दो नहीं तो खून की नदियां बहा दी जाएंगी। और ऐसी बातें करने वाला जो चाचा बनकर आया था वो कहां पर गायब हो गया। और इन्हीं बातों से ये पता चल रहा है कि इस केस में कोई ना कोई ऐसा था जो चाहता था कि इस केस को बंद कर दिया जाए और खुले ना। और यही बातें निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई इस पर ही काम कर रही है कि वो कौन था जो चाह रहा था कि ये केस खुले ना। और टाला थाने के एसएचओ ने किसके कहने पर ये सारा कुछ किया। दिन ब दिन इस केस की परतें खुलती जा रही हैं और आ रहे हैं दोषी सामने। क्या कोलकाता में हॉस्पिटल में मर्डर होने के बाद जल्दी पोस्टमार्टम कराने के लिए कोई भेजा गया? वो अंकल कौन है जिसका इस केस में आने के साथ सीबीआई के भी होश उड़ गए हैं? जैसे जैसे कोलकाता कांड में डीपली जांच हो रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इसमें एक नया अंकल आ चुका है और अभी अभी बीजेपी नेता ने इस केस को लेकर एक ऐसा बड़ा खुलासा किया है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि पोस्टमार्टम जल्दी कराने के लिए किसको भेजा गया था, कौन प्रेशर पा रहा था कि जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम किया जाए, और वो प्रेशर डालने वाला अंकल अब कहाँ है। सीबीआई जुट चुकी है इसको ढूंढने के लिए कि वो कौन अंकल था जो बार बार प्रेशर डाल रहा था कि पोस्टमार्टम जल्दी से जल्दी किया जाए। इसी को लेकर सुवेंदु अधिकारी भाजपा नेता ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। इंदु ने यह खुलासा सीबीआई की जांच से निकले एक डॉक्टर के हवाले से किया है। इंदु अधिकारी ने एक्स पर क्या लिखा आप देख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लड़की के अंतिम संस्कार में बहुत जल्दी बरती गई थी। लड़की के अंतिम संस्कार की पर्ची भी पेश की है इन्होंने, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि साइन किसके किए गए हैं। और जो जानने वाली बात वो ये है कि वो कौन अधिकारी था, वो कौन बंदा था जो बार बार प्रेशर डाल रहा था पोस्टमार्टम के टाइम कि जल्दी पोस्टमार्टम किया जाए और उसके बाद जल्दी से संस्कार करने के लिए बात कही जा रही थी। ये सारी बातें निकलकर बाहर आनी चाहिए, तभी ये सारी बात क्लियर हो सकती है कि वो कौन था और इस केस के पीछे क्या कुछ चल रहा था। क्या किसको बचाने की कोशिश की जा रही थी, क्या इस केस में कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही थी। ये बात सारी सामने आना बहुत जरूरी है, जिसके बाद ये सारा केस खुल जाएगा। और धीरे धीरे इस केस की परतें खुलती जा रही हैं, जिसके साथ ये पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व। इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये अभी खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन अब की माने तो अभी तक इस केस में बहुत बातें ऐसी सामने आ चुकी हैं जो हैरान करने वाली है। जैसे बच्ची के पोस्टमार्टम में प्रेशर डाला जा रहा था कि जल्दी से जल्दी किया जाए और संस्कार भी जल्दी कर दिया गया, और उसके बाद घर वालों को भी पेशकश की जा रही थी पैसों की कि वो इस केस को उठाए ना। लेकिन उनके उठाने के बाद ये बहुत परतें निकलकर सामने आ गई। ये बात मीडिया में ना आती तो शायद ये केस दबकर रह जाता। इस केस में जो अभी तक दोषी माना जा रहा है वो तो संजय राय ही माना जा रहा है, लेकिन उसके पीछे कौन कौन है ये सारी बातें सामने आना बाकी है। संगीत घोष का कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट है ये भी अभी सामने आना बाकी है। और बहुत कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ भी क्लियर कहना अभी मुश्किल है क्योंकि सीबीआई इस पर पूरी जांच कर रही है। एक लड़की थी और शायद दरिंदे बहुत ज्यादा थे और फिर भी वो लड़ती रही और अंत में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। ये खुलासा सुनकर आप हैरान रह जाओगे। अभी तक फाइनल फैसला नहीं आया, मगर इन बातों से सारा कुछ क्लियर हो रहा है कि असल में उस दिन हुआ क्या था और उसके पहले हॉस्पिटल में चल क्या रहा था, जिसकी आवाज उठाने का खमियाजा भुगतना पड़ा इस डॉक्टर बेटी को। जो सीबीआई ने बहुत बड़ा खुलासा किया है उसके अकॉर्डिंग देखें तो अभ्या प्रिंसिपल घोष के काले कारनामों को लोगों के सामने रखने वाली थी। आरजीकर हॉस्पिटल में चल रहे बहुत सारे काले कारनामों की पोल खोलने वाली थी अभ्या।
लेकिन जो उसके बारे में प्लान चल रहा था, उसके खिलाफ प्लान चल रहा था, इसके बारे में उसको ज़रा भी नॉलेज नहीं थी कि उसके खिलाफ उसी हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग चल रहे हैं। असल में डॉक्टर बेटी हॉस्पिटल में मिलने वाली दवाइयों के खिलाफ बात रखने वाली थी कि उन दवाइयों में बहुत मिलावट है और उन दवाइयों के कारण बहुत सारे मरीजों की डेथ हो चुकी है और बहुत सारे मरीज और बच्चे मर जाते हैं ऐसी दवाइयों के साथ, क्योंकि वो अच्छी किस्म की दवाइयाँ नहीं थी। उसकी इन दवाइयों की काफ़ी शिकायतें सामने आ चुकी थी, की वजह से कई लोगों की जान जा रही थी हॉस्पिटल में। ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाते थे हॉस्पिटल में, मगर दवाइयों के साथ कई लोगों की जान जा रही थी। इस बात को लेकर अभ्या ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। ऑपरेशन के बाद जो एंटीबायोटिक यूज़ किए जाते थे उनकी गुणवत्ता बहुत नीची थी। घटिया गुणवत्ता के कारण लोगों की जान जा रही थी जो वहाँ पर इलाज कराने आते थे। ऑपरेशन सक्सेसफुली होते थे, मगर उसके बाद जब एंटीबायोटिक दिए जाते थे तो लोगों की मौत हो जाती थी और ऐसे बहुत सारे केस सामने आ चुके थे। और इसी हॉस्पिटल में काफ़ी केसेस ऐसे आए थे जिसमें बुजुर्गों और बच्चों की भी जान जा चुकी थी इन एंटीबायोटिक के कारण। और लोगों को भी पता चलने लग गया था हॉस्पिटल में कि एंटीबायोटिक की गुणवत्ता जो है वो अच्छी नहीं है, जिस कारण ये सारा कुछ हो रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आने के बाद भी संगीत घोष ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि शायद उसको ये सारा कुछ पता था, शायद उसमें ये इन्वॉल्व था। इसी बात का डॉक्टर बिटिया को पता चलना शुरू हो गया था। उसको पता चल रहा था कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, हॉस्पिटल में कितनी करप्शन चल रही है, हॉस्पिटल में कैसे पैसे के कारण सारा कुछ किया जाता है। और इसी कारण डॉक्टर बेटी ने आवाज उठानी शुरू की। उसके सहयोगियों ने भी उसे समझाया कि वो ऐसा ना करे, इसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है, मगर उसने अपनी आवाज बंद नहीं की, क्योंकि हॉस्पिटल के बाकी लोगों को पता था कि ये मामला बहुत ऊपर से है और अगर कोई आवाज उठाएगा तो वो प्रॉब्लम में आ सकता था। ये बात अभ्या को भी पता था, मगर फिर भी वो बोलना शुरू करती है लोगों के खिलाफ। जो हॉस्पिटल में करप्शन चलती है उसके खिलाफ वो बोलना शुरू करती है। डॉक्टर बेटी अकेली संगीत घोष के खिलाफ बोलना शुरू करती है और धीरे धीरे ये बात फैलनी शुरू हो जाती है। वो एंटीबायोटिक दवाइयों पर भी बात करती है कि ये एंटीबायोटिक अच्छी नहीं है, जिसके कारण मरीजों को प्रॉब्लम आ रही है। और इसी प्रकार डॉक्टर बेटी संदीप घोष की काली करतूतों का चिट्ठा खोलने वाली थी। अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है, डॉक्टर बिटिया कुछ बातों का खुलासा करने वाली थी, लेकिन इस खुलासे से पहले ही उसकी जान ले ली जाती है। इसी बात के लिए वो बोलना शुरू कर देती है कि हॉस्पिटल में गंदा धंधा चलता है, बहुत कुछ हॉस्पिटल में ऐसा चल रहा है जो सहनयोग नहीं है, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा था और इसने हिम्मत की इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की और उसका खमियाजा इसको अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। संदीप घोष के खिलाफ कोई बोलता भी नहीं था, क्योंकि उसकी जो पॉलिटिकल पावर थी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत लोगों के साथ उसका उठना बैठना था और इसीलिए इस केस को दबाने के लिए बहुत साजिशें चल रही थी। जो एसएचओ को गिरफ्तार किया गया है उस पर भी यही दोष लगे हैं कि उसने इस केस को दबाने के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत सारी बातें सीबीआई से छुपाई हैं, जिस कारण इस केस की तरफ ना जाया जा सके। जो सबूतों को मिटाने के इल्ज़ाम लगे हैं उन पर लगे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि ये केस बड़ा ना हो और जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बिटिया ने अपनी तरफ से फर्ज निभाया कि वो दूसरों का भला कर सके, लेकिन यही भला उसके लिए जान देने के लिए साबित हो गया। और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो होश उड़ाने वाली हैं, क्योंकि उसमें बोला गया है कि संदीप घोष के 4 डॉक्टरों ने अभ्या को निशाना बनाया था और उसमें एक लेडी डॉक्टर भी थी जिसने अभ्या को सेमिनार हॉल में जाने के लिए कहा था। और ये इसमें कितनी सच्चाई है वो जल्दी ही सामने आने वाली है। और जैसे ही डॉक्टर बेटी वहां पर सोने जाती है तो संजय राय को एक मोहरा बनाकर भेज दिया जाता है और उससे पहले बहुत कुछ उसके साथ हो चुका था। ये बात सामने निकल कर आ रही है और जल्दी ये क्लियर भी हो जाएगा कि सच में ऐसा हुआ था या नहीं। संजय राय को भेजा जाता है इसका मोहरा बनाने के लिए और जब डॉक्टर बेटी अधमरी करके छोड़ दिया जाता है तो संजय राय को भेजा जाता है कि जाओ तुम्हारे लिए कुछ रखा है, और संजय राय वहाँ पर जाता है और सारी हदें पार कर देता है। ये बातें एक रिकॉर्डिंग में सामने आई है जिसमें एक लेडी ये सारा कुछ बता रही है। इसी के अनुसार अगर देखें, जो बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है वो मरते समय किया गया है उसके साथ। और ऐसी ही बहुत सारी मिलती जुलती बातें सीबीआई की रिपोर्टों में भी सामने आ रही है। इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वेल प्लान्ड मर्डर था, क्योंकि सबको पता था कि ऐसा होने वाला है और सिर्फ डॉक्टर बेटी को इसके बारे में पता नहीं था। और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो इससे भी घिनौनी है,
कि कैमरे भी बंद किए हुए थे। कैमरों पर कुछ ऐसा लगा हुआ था जिसके कारण फुटेज प्रॉपर क्लियर नहीं थी और बहुत सारी फुटेज सीबीआई से बचाई भी गई है, जो सीबीआई ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनको प्रॉपर फुटेज नहीं प्रोवाइड की गई। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जब ऐसी बातें निकलकर सामने आए तो उससे साफ साफ पता चलता है कि क्या कुछ किया गया था और उसको बचाने के लिए अब क्या कुछ किया जा रहा है। और ये बहुत सारे लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं जिसको बचाने के लिए इतना कुछ हो रहा है, और कौन है जो इसमें सारे इस केस में सपोर्ट कर रहा है और दोषियों को बचाने के लिए, ये अभी सामने आना बाकी है। मगर धीरे धीरे ये केस फाइनल की तरफ जा रहा है। मगर इसमें जो बेटी की जान गई है वो बहुत दुखदाई है, और अगर आप चाहते हैं कि उस बेटी को इंसाफ मिल सके और उसकी आत्मा को शांति मिल सके तो आप कमेंट में जाकर प्लीज़ ऐसा लिखिए कि वी वांट जस्टिस।